कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेतुं नमामि। वागार्थायु सम्पृक्तो वागार्थप्रतिपत्ते जगतापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ये विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत आज हम शिव महापुराण के 10वें अध्याय का वाचन और श्रवण करेंगे। सृष्टि स्थिति आदि जो 5 कृत्य हैं भगवान के, जिस वजह से भगवान शिव को पंचानन कहा जाता है, और जो प्रणव हैं ओम और जो पंचाक्षर है नमः शिवाय, इसके महत्ता का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ब्रह्म विष्णु चतुः, हम आप सब जानते हैं कि इस समय ब्रह्मा विष्णु दोनों उपस्थित है भगवान शिव के सानिध्य में। दोनों के विवाद शांत हुए हैं, दोनों पर कृपा की है भगवान ने, और दोनों देवों ने प्रभु का, महादेव का पूजन किया है। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों एक साथ बोल रहे हैं, सर्गादि पंचकृत्य से लक्षणम ब्रूहिनो प्रभो। हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। क्योंकि भगवान शिव ने कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरा ही सारा संसार है, मेरे ही दोनों सगुण और निर्गुण रूप हैं। इस बात को श्रवण करके दोनों देवों के मध्य में जिज्ञासा हो रही है ब्रह्मा और विष्णु के, और वो सृष्टि के जो ये 5 प्रकार के कृत्य हैं उनको लक्षण जानना चाह रहे हैं। मत्कृत्य बोधनम गुह्यम कृपया ब्रह्मीमाम सृष्टि स्थित संगारा स्थिरो भव अनुग्रया पंचव में जगत कृत्यम नित्य सिद्धा मजितो सर्गासरा संबंध प्रतिष्ठा स्थिर मर्तता संहारो मर्दनम तस्य तिरोभावस दुत्कृमा तन्मोक्षो नग्रस तन्मय कृत्य भी पंचकम कृत्यदाधन तूषणिम गोपुर बिंबवत सर्गाद यच्चतो कृत्यम संसार परिजिव्रणम पंचम मुक्त हेतवे नित्यम मयि च सुस्थिरम तदिदम पंचभूतेषु दृश्यते मामक अर्जने सृष्टिर्भूमि स्थितस्य संहार पावके तथा तिरोभावे अनिले तदनुग्रह वाम्बरे सृजते धर्या सर्वमिद्धि सर्वं प्रवर्धते अर्धते तेजसा सर्ववायुनां चापनीयते व्योमनां गृह्यते सर्वं गेयम ही सूरभि। भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभार और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वो सर्ग है, मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कही गई है, उसका विनाश ही संहार है, प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है, इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार से मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्न पंचभूतादि वहन करते रहते हैं, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। यानी ये 5 कार्य मेरे हैं, और सृष्टि में अन्य प्राणी, अन्य जो ये कार्य करते दिख रहे हैं वो मेरे ही कार्य हैं, मुझसे ही प्रेरित होकर के ये सारा कार्य करते हैं। और यहाँ से मुक्त होने का एकमात्र जो आधार है इस सृष्टि यानी निर्माण और स्थिति और बार बार के मृत्यु आदि से, वो मेरा अनुग्रह है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं, और जो 5वां कृत्य अनुग्रह है मोक्ष का वो हेतु है, वो सदा मुझ में अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। अब ये 5 प्राणियों में कहाँ दिखाई देते हैं जो भगवान 5 के जो 5 कृत्य हैं? जैसा हम सब जानते हैं, सृष्टि भूतल में यानी पृथ्वी तल में सृष्टि का निर्माण दिखता है। स्थिति जल में, ये पृथ्वी स्थित कहाँ है? जल में स्थित है। ये हम सब आप जानते हैं कि 2/3 जल है और 1/3 पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जल में स्थित है। तो सृष्टि भूतल में है, स्थित जल में है, संहार अग्नि में है, तिरोभाव वायु में है, और अनुग्रह आकाश में स्थित है। अब जो सृष्टि का ये क्रम है, आगे भगवान बताएंगे कि पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। ये विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। यदि हम सृष्टि के तिरोभाव की बात करें तो इसी क्रम में सृष्टि का विनाश होता है, यानी पृथ्वी जल में विलीन हो जाएगी, जल को फिर आग वाष्पित करके जला देगी, और जब वाष्पित हो जाएगी तो उसको वायु आकाश में ले जाएगी, और आकाश फिर उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, यानी वो उसमें पूरी तरह से समा जाएगा। ये सृष्टि के लोप का भी क्रम है, जो भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार से ये मैं स्वयं करता हूँ। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं, यानी मैं एक एक मुख से ये कार्य करता हूँ। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं, और उनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भागवत सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये
दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई भी नहीं पा सका है। महादेव कह रहे हैं, और हम आप सब जानते भी हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु को कि दो कृत्य तो आप लोग पा गए हो। क्या? सृष्टि, यानी ब्रह्मा जी जगत पिता हैं, सारे संसार की सृष्टि करते हैं, आदि करता है, और विष्णु को पालन करता कहा गया है। तो बोले का ये जो मेरे दो कार्य हैं, जो पृथ्वी का कार्य सृष्टि है, जल में इसकी स्थिति है, इसलिए हम लोग देखते हैं भगवान विष्णु को, नारायण को क्षीर सागर में शयन करते हुए देखते हैं। तो बोले कहा कि ये दो कार्य आप लोगों को मिल गए, और मेरा जो दूसरा महेश्वर रूप है, जो रुद्र रूप है, वो संहार कारक है, वो इसका संहार करता है। और इस तरह से ये जो तिरोभाव रूप है, ये रुद्र और महेश्वर, रुद्र संहार करते हैं और महेश्वर तिरोभाव करते हैं, लेकिन जो मेरा अंतिम स्वरूप है अनुग्रह का, वो मैंने किसी को नहीं दिया है, वो मेरे ऊपर है, इसलिए शिव अनुग्रह की आवश्यकता है। उन सभी पहले कर्मों को तुम दोनों समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब वो रुद्र और महेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ने, आपने सृष्टि का कर्म भुला दिया, आपको सृष्टि करनी चाहिए थी, ब्रह्मा जी से कह रहे नहीं की, और जब सृष्टि नहीं थी तो आप पालन कैसे करते, तो आपने पालन कर्म कर दिया। लेकिन मेरे जो रुद्र हैं, आज भी वो अपना कार्य करने को तैयार हैं, इसलिए चूंकि वो अपने कार्य में दक्ष हैं, अनुशासन में हैं, इसलिए मैंने अपना ही रूप उन्हें प्रदान किया है। और मेरे पास जो शस्त्रादि हैं, रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन हैं, वो सब इनके पास भी हैं, यानी महेश्वर और रुद्र के पास भी हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहित होने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो, ये अभिमान को दूर करने वाला है। अब भगवान से दोनों को उपदेश दे रहे हैं कि आप लोग को बोध ठीक से रहे और भविष्य में अब इस तरह के अहंकार की वृत्ति ना आए, उसके लिए आवश्यक है कि आप लोग ओंकार का जप करिए। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध। उपदेशम निजम मंत्रो ओंकार मूर मंगलम, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ है, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। ओंकारो मनमुखा यज्ञ प्रथम मत प्रबोध का, ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। वाचकोयम मैं वाच्यो मंत्रोयम ही मदात्मका तदुस्मरणम नित्यम मामानुस्मरणम भवेत, यानी ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही स्मरण हमेशा होगा। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, अब ओंकार की उत्पत्ति बताते हैं। हम आप सब जानते हैं कि ओम में क्या है, आ उ मा है, तो बता रहे हैं कि मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। हम जानते हैं कि ओंकार जो हम लोग लिखते हैं उसमें ये बिंदु भी लगाते हैं, और फिर जो उसकी एक नाद है ओम, ये जो बाद में ध्वनि गुंजित होती है, ये नाद है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर बन गया। ये नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। व्याप्त में तेन मंत्रण शिव शक्ति सुबोध का, ये शिव शक्ति दोनों का बोध करने वाला है। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञ बोधकम सकल सतत अकार अधिक्रमेण नकारादि यथाक्रमम, इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। सकल रूप मतलब जो साकार रूप है उसका बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ये पंचाक्षर है ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। ये आ ई उ री ली, ये 5 जो मूलभूत स्वर हैं, तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त। इस तरह से ये 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। हम जानते हैं कि गायत्री छंद में 3 पद होते हैं, तो बता रहे हैं कि इसी से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं, क्योंकि गायत्री को हम आज जानते हो वेद माता कही जाती हैं, तो उससे सारे वेदा सर्वततो यज्ञ ततो वह मंत्र कोटया, परंतु उन यानी और प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं।
जो हमारे मंत्र हैं हम आप सब जानते हो वेदों से निकले हुए हैं। तो बता रहे हैं कि उससे गायत्री त्रिपदा गायत्री निकली, गायत्री वेदों की माता है, उससे सारे वेद निकले और वेद से सारे मंत्र निकले हैं, इसलिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। और उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक हैं। अनेन मंत्र गदेन भोगो मोक्ष से सिद्ध्यति सकला मंत्र राजाना साक्षात भोग प्रदा शुभा। यानी ये अन्य मंत्र अन्य कार्यों के लिए हैं, लेकिन ये जो मेरा मंत्र है, ओंकार है, नमः शिवाय है, ये सकल पदार्थ को देने वाला है। नंदिकेश्वर उवाच पुनस्तयोस्तत्र तिरापटम गुरु प्रकल्प मंत्रम च समाधि सत्परम निधाय तक्षीर्ष कराम्बुजम शनै रुद्रंग मुखम संस्थित पो साहाम्बिका। नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। जैसे गुरु मंत्र दिया जाता है, इस प्रकार से भगवान शिव उनको मंत्र का उपदेश देते हैं। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरुदक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। आज भी जो गुरु परंपरा है उसके अनुसार गुरु लोग अपने शिष्यों को जो मंत्र देते हैं उसका 3 बार उच्चारण करके देते हैं। 3 बार इसलिए क्योंकि ओम में भी, ओंकार में भी 3 अक्षर हैं। भगवान शिव भी त्र्यंबकेश्वर माने जाते हैं और 3 बार उच्चारण करने से शिष्य को उसका स्मरण भी रहे, इसलिए वो 3 बार उच्चारण की बात होती है। अब जो दोनों देव हैं वो हाथ जोड़ करके खड़े होकर के स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा च्युतावुच्युतु नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेज से नमो सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणवाचाय नमः प्रणवलिंगने नमः सृष्टियादिकत्ते च नमः पंचमुखायते। हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरुभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। उन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। इति स्तुत्वा गुरुम पद्वैर ब्रह्मा विष्णु च नेमुते। अब भगवान शिव शुरुआत वसुको सर्वतत्व च कथितम दर्शितम च वाम जब तम प्रणवम मंत्रम देवीष्टम मदात्मकम। हे वत्सो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवों के द्वारा उपदिष्ट प्रणव यानी ओम जो मेरा ही स्वरूप है का निरंतर जप करो। ये भगवान उनको उपदेश देते हैं ब्रह्मा और विष्णु को। और जैसा कि हम आप जानते हैं कि यहाँ पर वाच्य और वाच्यार्थ की बात आई। भगवान ने कहा जो ओम है वो वाच्य है, उसका वाच्यार्थ मैं हूँ। वाच्यार्थ मतलब कि जिस नाम से जिसको संबोधित किया जाता है, तो जो नाम है उस नाम से संबोधित करने पर नामी का उद्बोधन होता है कि यदि हम किसी को बुलाना चाहते हैं उसके नाम से उसको संबोधित करते हैं। तो भगवान शिव बता रहे हैं यदि ओम बोला जा रहा है तो ओम का तात्पर्य कि मेरा ही स्मरण किया जा रहा है। पतंजलि ने योग सूत्र में भी, योग शास्त्र में भी यही लिखा है, तस्य वाचक प्रणवा। उस जो ब्रह्म है, वो जो ईश्वर है, उसका जो वाचक है वो प्रणव है। तो इसके जब से ज्ञान स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। ये जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगो मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। ये भगवान विधि बताते हैं। दर्शनम तु प्रभाते च प्रातः संगो कालयो, यानी प्रातः काल में, प्रभात काल में तथा संगो मध्याह्न के पूर्व
भी करना चाहिए। चतुर्दशी तथा ग्राह्या निशीथ व्यापनी भवेत प्रदोष व्यापनी च प्रयुक्ता प्रशस्यते। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। इसका तात्पर्य है कि ऐसो चतुर्दशी जो अगले दिन तक जाए उसको इस रूप में स्वीकार किया गया है। कि कई बार ऐसा होता है कि कोई तिथि 10 बजे प्रारंभ हो रही है, 11 बजे, तो निश्चित रूप से वो 24 घंटे की करीब तिथि होती है, तो वो दूसरे दिन तक चली जाएगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापने यानी रात्रि में भी जो तिथि बनी रहे उसको ही लेना चाहिए। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। तस्मा लिंगम परमम पूज्यम वेरादपि मुमुक्ष भी। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है, इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजा करना चाहिए। यानी लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का मतलब वो मूर्ति, यहाँ वेर से तात्पर्य भगवान की मूर्ति से है, उसका नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पूज्येद उपचारस् मत्पदम सुलभम भवेत इति शास्य तथा शिष्य तत्रैवांतरहिता शिवा। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु दोनों को उपदेश देकर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम ओंकारोपदेश वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में ओंकारोपदेश का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव जिस प्रकार से दोनों देवों के प्रति अनुग्रह करके और उन देवों के बहाने हम सबका जो मार्गदर्शन किया है प्रभु ने, कि ओंकार उनका निष्कल स्वरूप है और नमः शिवाय उनका सकल स्वरूप है, दोनों स्वरूपों का अपना महात्म्य है। फिर भी उन्होंने हम सब जैसे दीनहीन, अल्पबुद्धि और अज्ञानी लोगों की सुगमता के लिए, सुलभता के लिए अपने शिवलिंग का ही पूजन को अत्यंत महत्व का बताया है। इसलिए हम सब उस सकल और निष्कल स्वरूप भगवान शिव का, माता पार्वती का, उनके दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश जी का, उनके सारे गण नंदी, वीरभद्र, भैरव आदि सभी गणों का चरण वंदन करते हुए उनसे कृपा की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि बनाए रखें, हम सब अज्ञानियों का मार्गदर्शन करते रहें और हम सब का मानव जीवन सफल हो। आपके इच्छानुसार ही हम लोग जीवन यापन करें, आपके इच्छानुसार ही हम व्यवहार और बर्ताव करें। इसी प्रार्थना के साथ आपके चरणों में बहुत बहुत नमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः।